नॉलेज पार्क थाना पुलिस द्वारा जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने ये आया है कि सेक्टर 150 स्थित एक भूखंड में जल भराव और खुला गहरा गड्ढा इस हादसे का प्रमुख कारण बना। पुलिस के मुताबिक जिस भूखंड में यह हादसा हुआ है उसके साथ ही सड़क के बेहद करीब ये स्थित था। यहां लंबा चौड़ा और गहरा जलमग्न गड्ढा बना हुआ था जिसमें कई साल से प्रदूषित पानी भरा रहा था। इसके बावजूद वहां न तो कोई बोर्ड लगाई गई, न ही कोई चेतावनी संकेत या अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए, जिसमें गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। इसके साथ आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों ने पुलिस को बताया कि गड्ढे में भरे प्रदूषित पानी से तेज दुर्गंध फैल रही थी और आसपास की हवा भी दूषित हो चुकी थी। लोगों का यह भी कहना है कि बदबू और प्रदूषित हवा के कारण सांस लेने में तकलीफ होती थी, लेकिन इस पर लंबे समय तक दर्शकों कोई ध्यान दिया ही नहीं गया। इंडिया न्यूज ने चश्मदीद एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं जो है 2 बजे तक चलाता हूं, तो मैं 1:40 पे लगभग 35 मिनट पे मैं लास्ट ऑर्डर नहीं करने के लिए था 150 की तरफ के लिए, 149 से 150 की तरफ के लिए मैं ऑर्डर लेके गया था। तो वहाँ पे मैं जाके देखता हूँ तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी थी, क्रेन्स खड़ी थी कई, और पुलिस की गाड़ी भी थी। मैं देख के एकदम हैप रह गया, मैं कहा यहाँ क्या हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले वहाँ पे ट्रक गिरा था। तब मैं थोड़ा सा समझ गया कि यहाँ पे आज भी कोई ना कोई दाग गया, क्यों आज उस दिन भी बहुत ही ज़्यादा धुंध थी। तो मैंने जाके देखा वहाँ पे फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी मतलब पानी में ढूंगे पानी में 2 से 3 फुट पानी में उतरे हुए थे। वो बोल रहे थे कि हमारे पैर अड़ज रहे हैं, इसमें आगे जाने की कोई इसमें संभावना नहीं है, इसमें सरिया भी लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने वहाँ देखा कि भैया थोड़ा सा रोकूंगी, कितने समय की बात है ये किस टाइम की मतलब आप जब पहुंचे और आपने ये सब देखा? मतलब 2 बजे से पहले के लगभग की समय की बात है। अच्छा, जी 1:45 के करीब। जी। और जो लड़का गिरा है उसका करेक्ट टाइम बता रहे हैं जो भी है, मतलब 12 बजने में 15 मिनट। जी। लड़का गिरने के बाद पानी में, तो लड़का कम से कम 1.5 से 2 घंटा खूब चिल्लाया कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। उसने पानी में गिरने के बाद सबसे पहली कॉल अपने पिताजी के पास की थी, पिताजी कि पापा मुझे बचा लो, मैं किसी नाले में गिर चुका हूँ। जब आप वहाँ पहुँचे तो उनके पिताजी वहाँ मौजूद थे? कौन मौजूद था? उनके पिताजी, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और जो आम लोग थे, रोड पे चलने वाले लोकल्स वगैरह, बहुत ही मतलब 100+ लोग थे। लेकिन 2 घंटे में किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस बच्चे के पास जा सके। अंदर से बराबर टॉर्च दिखा रहा था, प्लीज़ मैं इधर हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। कोई भी नहीं गया। जब मैं कुछ समय 1.5 से 2 घंटे बाद वहाँ पहुँचता हूँ, देखता हूँ क्या सिस्टम है। कुछ लोग बोल देते कि मैंने बोझा, वहाँ जो लोग खड़े होते हैं उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या हुआ। तो बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ 2 घंटे से कम एक लड़का फंसा हुआ है, गाड़ी के साथ इसमें गिर चुका है। और कोई भी उस समय अंदर नहीं गया था? कोई भी नहीं गया जी, कोई भी। अगर जाते तो वो लड़का 100% बचता। अब पता नहीं इतनी ठंड क्या लगी थी उन्हें, इतनी ठंड क्यों डर लग रहा था इतने ठंडा पानी से, मतलब कि वो उन्हें एक इंसान का मतलब अंत देखना चाहा, लेकिन पानी में बढ़ना नहीं मंजूर चाहा उन्हें। वह योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है और शर्मा जी आए हैं, शर्मा साहब, और उन्होंने सारी उचित कार्रवाई, उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा। तो देखिए, आपने हादसे में चश्मदीद से जो इंडिया न्यूज ने बातचीत की है उसको पूरा सुना। देखिए दर्शकों, ये सिस्टम का फेल्योर है। युवराज की जान सिस्टम के फेल होने की वजह से गई। बताया ये जा रहा है प्रदूषित पानी भरा हुआ था, लोगों को दुर्गंध आती थी, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। क्या प्रशासन, क्या सिस्टम युवराज की मौत का इंतजार कर रहे थे? तमाम सवाल उठाया जा रहा है। और देखिए किसकी जिम्मेदारी है, किसने ये लापरवाही की, पूरी जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता अली खान जुड़ चुके हैं। अली, देखिए जैसा इंडिया न्यूज ने बातचीत की है एक्सक्लूसिव चश्मदीद से, अली देखिए बहुत दुख की बात है ये कि फेल्योर होने की वजह से सिस्टम के युवराज की जान चली गई। पूरी जानकारी बताइए और क्या क्या जानकारी आपने जुटाई है? बिल्कुल, युवराज सेक्टर 150 में ये बीते शुक्रवार जब युवराज तेज गाड़ी से आ रहे थे और उनकी गाड़ी एक डेड एंड पे आके
पानी भरे बेसमेंट में गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। 2 घंटे तक करीबन युवराज जीवित रहते हैं और मदद की गुहार लगाते रहते हैं। बिल्कुल। जैसा चश्मदीदों ने बताया कि लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे युवराज, और उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि घना कोहरा था, अंधेरा भी था, और तमाम विभाग के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ मौके पे मौजूद थी, पर उसकी मदद नहीं की और युवराज की मौत हो गई। तो इसको लेके कहीं ना कहीं सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उस सड़क पे डेड एंड था, डेड एंड के पे वहां पे हाइलाइटर्स लगाए नहीं जाने चाहिए, रिफ्लेक्टर लाइट लगाई जानी चाहिए थी, जिससे लोगों को पता चले कि डेड एंड है, शार्प 90 डिग्री का कट है, या जो बेसमेंट खुदा हुआ था उसमें पानी क्यों था, वो पानी क्यों नहीं निकाला गया नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, वहां पे बाउंड्री वॉल क्यों नहीं थी, क्यों बिल्डर पे नहीं कार्रवाई की गई, बिल्डर ने कैसे 65 से 70 फुट गहरा एक गड्ढा वहां पे खोद दिया, क्या उसमें खनन का विषय क्या खनन किया गया था उस 65-70 फुट के बेसमेंट पे। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं, ऐसा लगातार उनके पिता ने बोला है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी में सालों से जमे हुए अधिकारी, डीजीएम स्तर पे डीजीएम विजय रावल की बात करें जो सिविल विभाग के हैं, डीजीएम एसपी सिंह की बात करें जो आपके ट्रैफिक सेल के हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि रोड पे डेड एंड पे लगा होना चाहिए कि क्या क्या चीजें, क्या क्या आपको सुरक्षा के इंतजाम रखने और तमाम वो इंतजाम वहां पे होने चाहिए थे, पर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की तरफ से वो कोई भी इंतजाम वहां पे मौजूद नहीं था, जिसके चलते युवराज की मौत हो गई। ये युवराज की मौत एक मौत नहीं, इसे उसके पिताजी ने कहा है कि ये हत्या है, उसकी हत्या कर दी गई, ये एक बात है बिल्कुल। तो इसको लेके तमाम जी अली, ये बताइए, आपने कहा कि युवराज के पिता के द्वारा भी ये बयान सामने आया था। देखिए, वो योगी जी से मिलने की गुहार लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि मन में शांति हो जाएगी अगर एक बार सीएम योगी से मिल गया तो। बिल्कुल, उन्होंने गुहार लगाई है। तमाम मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, उन्होंने इच्छा जताई है और कहा है कि वो इस मामले की पूरी गहन जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिम्मेदार जो नोएडा अथॉरिटी के और भी अधिकारी हैं, आपको बता दूं सीईओ नोएडा अथॉरिटी को हटा दिया गया था इसके बाद, तो सीईओ नोएडा अथॉरिटी के अलावा और भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। उसको लेके मैं आपको एक अहम अपडेट दे दूं कि आज संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी भी घटना स्थल पे पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी घटना स्थल पे पहुंचेंगे और पीड़ित के पिता से भी मुलाकात कर सकते हैं। उसको लेके भी लगातार प्रशासन अभी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इस समय मौजूदगी है मेरी नोएडा के सेक्टर 150 में, आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती है, भारी पुलिस बल जुट रहा है, जुटाया जा रहा है। पीएससी तमाम जो विभाग हैं वो यहाँ पे जुट रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि कुछ देर में राहुल गांधी यहाँ के लिए आने के लिए निकलने वाले हैं। अली, राहुल गांधी क्या युवराज के पिता से और माता से मुलाकात करने वाले हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी की जो संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी वहां से आएंगे, घटना स्थल पे भी जाएंगे और युवराज के पिता से भी मुलाकात करेंगे। तो उसके लिए कुछ देर में माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपने आवास से यहाँ नोएडा के लिए निकलेंगे। अब देखना ये होगा कि पुलिस उन्हें यहाँ तक पहुंचने देती है या नहीं देती है। अली, एक और सवाल मेरा है, कहा यह जा रहा है कि 1-2 यहाँ पर लापरवाही के कारण नहीं गई है जान। पहले जब ट्रक के साथ ये भिड़ंत हुई थी, वहां पर ट्रक जा घुसी थी, उसके बाद भी कोई अलर्ट नहीं, कोई रिफ्लेक्टर नहीं। कितने अधिकारियों पर गाज गिर सकती है अली, क्या लगता है? बिल्कुल, इसमें माना जा रहा है कि कई अहम जो अधिकारी हैं, इनमें एसआईटी की जांच के बाद कई अहम अधिकारियों पे गाज गिर सकती है। इसमें कई विभाग जो नोएडा अथॉरिटी के कई और अधिकारी हैं जो इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि आज एक विस्तृत रिपोर्ट नोएडा अथॉरिटी से मांगी गई थी। नोएडा अथॉरिटी एसआईटी टीम ने एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, वो विस्तृत रिपोर्ट आज नोएडा अथॉरिटी सबमिट करेगी, अपनी विस्तृत रिपोर्ट सबमिट करेगी एसआईटी को। उसमें उन्होंने भी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो जांच करी गई वो एसआईटी को रिपोर्ट सौंपेगी और एसआईटी उसमें जांच फिर से एक जांच करेगी कि किस किस की जिम्मेदारी बनती है। और माना जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी के कई अहम और अधिकारियों पे भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। अली, देखिए, इसमें एसआईटी का भी गठन हो चुका है, तो ये बताइए, मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है, जांच तेजी से की जा रही है कि वहां भी जांच स्लो मोशन में की जा रही है? नहीं, बिल्कुल, जहां जब से एसआईटी का गठन किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और एसआईटी का गठन किया गया, जांच में बहुत तेजी आई है। एसआईटी के जो अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं भानु भास्कर, जो एडीजी हैं, वो भी पहुंचे थे यहाँ पे, जो मंडलायुक्त हैं वो भी नोएडा के सेक्टर 150 पहुंचे थे, और एक सिविल के इंजीनियर जो हैं, चीफ इंजीनियर जो हैं, वो भी यहाँ पे मौके पे पहुंचे थे। तमाम घटना स्थल का उन्होंने निरीक्षण करा, उन्होंने जो युवराज के पिता हैं उनसे भी बातचीत करी, बाकी नोएडा अथॉरिटी के भी तमाम अधिकारियों से सवाल जवाब करे, और जो नोएडा के अलग अधिकारी हैं, डीएम है, कमिश्नर है, उनसे भी सवाल जवाब तलब करे थे, तो उन सबसे सवाल जवाब करे जा रहे हैं और जांच बहुत तेजी से जवाब में क्या है अली? सवाल जवाब तो किए जा रहे हैं, लेकिन जवाब में कुछ आया है जिससे दर्शकों को और जिससे आसपास के लोगों को और पूरे देश को जो इस घटना ने हिलाकर रख दिया है। देखिए, यहाँ पर बॉलीवुड से भी कई ऐसे बयानबाजी सामने आई है कि युवराज सिस्टम का शिकार हो गए। अब देखिए, ऐसे में इतना हल्ला बोल है, तो जवाब क्या सामने आ रहा है?
बिल्कुल, नोएडा अथॉरिटी आज एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी सबसे अहम जो इसमें सवाल नोएडा अथॉरिटी से बनते हैं, क्योंकि ये नोएडा अथॉरिटी का सेक्टर है, बेहद महंगा सेक्टर है, करीबन 4 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे फ्लैट है। आप समझेंगे तो कितना महंगा होगा। 4 करोड़ रुपए का फ्लैट लेने के बाद बेसिक सुविधाएं वहां पे नहीं है, पानी भरा हुआ है, तालाब जैसी स्थिति है पूरे। आपने देखी हुई तस्वीरों, हमारे दर्शकों ने भी देखी तस्वीर, तालाब जैसी स्थिति वहां पे बनी हुई है। तो वहां पानी क्यों भरा हुआ था, पहला अहम सवाल। पानी कहां से आया, गड्ढा क्यों खोदा था, बिल्डर ने गड्ढा क्यों खोदा था, और खोदने के बाद बाउंड्री वॉल क्यों नहीं की गई, रिफ्लेक्टर्स क्यों नहीं लगाए गए, बिल्कुल। लाइट की कमी क्यों थी, अंधेरा क्यों था। ऐसे तमाम अहम सवाल जो है वो एसआईटी ने पूछे हैं नोएडा अथॉरिटी से, और इनकी आज एक विस्तृत रिपोर्ट नोएडा अथॉरिटी के द्वारा आज सबमिट की जाएगी एसआईटी को। ठीक है। और अली, एक और अंतिम सवाल मेरा आपसे ये होगा, ये बताइए कि जिस गड्ढे में युवराज की जान चली गई उसके आसपास अब क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जिस गड्ढे में युवराज की जान चली गई थी उसके बाद अब पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां पे बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, रस्सा भी बांधा गया है, और तमाम पुख्ता इंतजाम अभी करे गए हैं। और आने वाले समय माना जा रहा है नोएडा अथॉरिटी ने जगह जगह पे अभियान चला दिया है। जो जो ऐसी जगहें हैं जहां पे पहले भी गड्ढे हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, वहां पे भी बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही है, और तमाम ऐसी जगहों को चिन्हित करा जा रहा है जहां पे बैरिकेडिंग लगाने की जरूरत है, और ट्रैफिक सेल के द्वारा भी हाईलाइटर्स लगाए जा रहे हैं, और आने वाले समय में बाउंड्री वॉल का भी काम वहां पे किया जाएगा। और इसके साथ ये सब काम जो है उसमें तेजी आप देख पा रहे हैं अली?